जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर दीपक दायमा आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट के जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस तक आपको किस प्रकार से फॉर्म भर के भेजना होगा, उससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आने वाली पल पल की अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि फॉर्म आप तभी भर पाओगे जब आपके पास में वो डॉक्यूमेंट होंगे। तो उनकी लिस्ट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इनमें से सबसे पहले आप सभी को पता, आपके जो फॉर्म भरे जाते हैं वो क्लास 10th के बेस पर, यानी कि आप चाहे हॉस्पिटलिटी के लिए फॉर्म भरो, चाहे आप भरो हॉस्पिटलिटी के, चाहे आप हाउसकीपिंग के लिए फॉर्म भरो, दोनों में आपकी योग्यता जो मांगेगी वो सिर्फ 10वीं पास मांगेगी। तो आपके पास में सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। 10वीं की मार्कशीट। उसके बाद में आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं पर इसे डोमिसाइल बोलते, कहीं कहीं पर इसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते, कहीं कहीं पर मूल निवास बोलते, किसी किसी स्टेट में रियासती प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों चीज़ें एक ही होती है। तो आपके पास में एक ये सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमिसाइल। और तीसरा आपके पास में होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल से आते हो तो आपके पास में ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस लगा देना, वरना कुछ मत लगाना। अगर आप ओबीसी से आते हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा देना, एससी से आते हो तो एससी का, एसटी से आते हो तो एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना। उसके बाद हो जाता है आपका आधार कार्ड। आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। आधार कार्ड सभी के पास होता है। उसके बाद में हो जाता है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के लिए आपको एक चीज का वैसे ध्यान रखना है कि पासपोर्ट साइज फोटो जो आपको होगा किस तरह से होना चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपके पास में इस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। फोटो जो होगा उसमें आपके हाथ में स्लेट होनी चाहिए। स्लेट के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में। उसके बाद में डेट ऑफ फोटो लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके साथ में स्लेट लेकर के फोटो खिंचवाना, इस बात का आपको वैसे ध्यान रखना। इस तरह का फोटो होना चाहिए। अगर इस तरह का नहीं होगा तो आपको मैं बता दूं बाहर कर दिया जाएगा। आपका मतलब कि आपका फॉर्म जो भरोगे आप उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और ये क्लियरली नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, क्लियरली मेंशन किया हुआ जो आपका फोटोग्राफ है वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही आपकी चेस्ट के सामने आपकी स्लेट लेकर के फोटो खिंचवाना, जिसमें आपका नाम और आपकी डेट ऑफ फोटो लिखी होनी चाहिए। किसमें आपको बता दूँ, कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स यानी बड़े लेटर्स में आपको लिखनी है। साथ में 2 फोटो आपके पास चाहिए होंगे। तो आप जब फोटो खिंचवाने जाते हो तो 6-7 फोटो अपनी निकलवा लेना। इस बात को उससे ध्यान रखना। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हो सकता है उस टाइम पर भी आपको जरूरत पड़े। अभी तो आपको सिर्फ 2 फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस तरह का फोटो खिंचवा लेना जिसका मैंने भी आपको सैंपल दिखाया था। अब फोटोग्राफ्स का आपका डाउट तो क्लियर हो गया होगा, 2 फोटोग्राफ कौन से चाहिए। अब उसके बाद में होगा आपके पास में एक सेल्फ एनवलप, यानी कि आपको 2 एनवलप लेने हैं इस तरह से। एक तो ये हो जाता है आपका, मैं आपको दिखा दूं, एक तो ये बड़ा एनवलप, ये तो आपका बड़ा एनवलप हो जाता है, ठीक है। ये बड़ा एनवलप ले लेना और एक आपको ले लेना छोटा वाला एनवलप। ये आपका छोटा वाला एनवलप हो जाता है, सेल्फ एनवलप रहेगा ये। इस पर आपको क्या करना होगा, अपना नाम और अपने पापा का नाम, हाउस नंबर या फिर नियर बाय जो भी है वो आप लिख देना। उसके बाद अपना विलेज लिख देना। उसके बाद अपनी पोस्ट ऑफिस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना, स्टेट लिख देना, स्टेट पिन कोड लिख देना। उसके बाद अपना फोन नंबर लिख देना, ठीक है ना। फोन नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर आपको 10 रुपये की इसके ऊपर स्टंप लगा देनी है, टिकट लगा देनी है। 10 रुपये की टिकट लगाने के बाद बड़े एनवलप में रख देना इसको भी, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। क्योंकि जब आप फॉर्म भर के भेजोगे तो उधर से जो आपका एडमिट कार्ड आएगा इसी के अंदर आपका एडमिट कार्ड रख करके वो भेजेंगे। इसलिए अपना एड्रेस और अपना नाम और अपने पापा का नाम सब कुछ ध्यान से लिखना और सब कुछ बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में भरना। इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में सेल्फ एनवलप जो आपका रहेगा, उसके बाद में आपका रहेगा करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना होगा, कौन सा वाला करेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन ले जाकर करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में क्या बताया हुआ। ये देखो करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ नोटिफिकेशन में। करेक्टर सर्टिफिकेट साइन बाय रजिस्टर्ड ऑफिसर के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, या फिर पंचायत ऑफिसर के द्वारा या प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के द्वारा। जिस स्कूल से आप 1 साल से ज़्यादा पढ़ाई छोड़े हुए हो चुका है तो नहीं चलेगा। अगर 1 साल के अंदर पढ़ाई छोड़ी तो आपका स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन वो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना इस बात को। करेक्टर सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लेना, वो सबसे कंपलसरी रहने वाला करेक्टर सर्टिफिकेट आपका, ठीक है ना। अब करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में अब क्या करना, आपकी जितने भी ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ना जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटो कॉपी करवा ली है। फोटो कॉपी करवाने के बाद में सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि फोटो कॉपी के सबसे नीचे आपको अपने साइन कर देने होंगे, जिस भी तरीके से आप साइन करते हो, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कर देना फोटो, मतलब सभी फोटो कॉपियों को, और उनको अपने फॉर्म के साथ में लगा देना सबसे लास्ट में, ठीक है ना। सभी कॉपियों को, जितनी फोटो कॉपी होती है सभी को, और बड़े एनवलप के अंदर, यानी कि इस बड़े वाले एनवलप के अंदर छोटे वाले एनवलप के साथ में भेजना होगा, ठीक है ना, इस बड़े एनवलप के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा। मैं जो फॉर्म भरने जा रहा हूँ वो आपका किसके हाउसकीपिंग के अंदर फॉर्म भरने जा रहा हूँ। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पर बड़ा एनवलप लेना होगा। बड़े एनवलप लेने के बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको सबसे पहले बड़ा एनवलप ले लेना। उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हाउसकीपिंग, मैं हाउसकीपिंग से फॉर्म भरा हूँ तो मैंने हाउसकीपिंग लिख दिया। आप जिस कैटेगरी जिसके अगर आप हाउसकीपिंग से भरते हो तो हाउसकीपिंग लिख देना, वरना आप हॉस्पिटलिटी से भरते हो तो हॉस्पिटलिटी यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में कैटेगरी लिख दी अपनी, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ तो ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर अंडरलाइन कर देना इन पर।
इन पर ना आप अंडरलाइन कर देना एक बार, ठीक है, ध्यान से करना, मैंने थोड़ी लाइन टेढ़ी कर दी है। उसके बाद में अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट इंटेक 02/2025 ये नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। उसके बाद में टू लिख करके जहाँ पर मैं फॉर्म भेज रहा हूँ यहाँ पर वो लिख देना, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है, एक बार मैं नोटिफिकेशन तरफ ले जा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेस टू अप्लाई के बारे में नोटिफिकेशन लिखा हुआ, प्रोसेस टू अप्लाई, आपको किस तरह से अप्लाई करना। तो सबसे पहले आपको करना क्या कि 2 फॉर्म नहीं भरने, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ 2 फॉर्म भरते हो तो आपके जो मान्यता वो रद्द कर दी जाएगी फॉर्म की दोनों की, ठीक है ना। इसमें क्या करना, अब आपको सबसे पहले देखना अपना प्लेस, आपके घर के पास में कौन सा प्लेस पड़ता है। तो मेरे घर के पास में पड़ता है दिल्ली, तो मैं सबसे पहले देखूंगा दिल्ली देखूंगा। अब वहाँ पर दिल्ली में देखूंगा कि हाउसकीपिंग के लिए कहाँ पर वैकेंसी खाली है दिल्ली में। अब मैं यहाँ से फॉर्म भरना चाहता हूँ, मेरे घर के पास सबसे ये पड़ता है एयरफोर्स ऑफिस कमांडिंग AFCO स्ब्रिटो पार्क न्यू दिल्ली, ये पड़ता है मेरे घर के पास से। तो इसमें आपको पता है कि हाउसकीपिंग के अंदर वैकेंसी भी है, हॉस्पिटलिटी के लिए भी वैकेंसी है। तो मैं हाउसकीपिंग के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला एड्रेस डालूंगा, आपको जो फॉर्म पर डालना है ना उस पर लिफाफे पर लिखना वो ये वाला एड्रेस लिखना होगा आपको, पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है ना ये पोस्टल एड्रेस आपको लिखना होगा, ठीक है। ये लिख करके अगर आप पोस्ट ऑफिस से भेजना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हो। अब सिर्फ आपको करना क्या है, नॉर्मल पोस्ट करनी होगी, नॉर्मल, ध्यान रखना इस बात को, नॉर्मल पोस्ट। अगर आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो लेट हो जाएगा तो यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स लोकेशन दी हुई है, यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स लोकेशन जो जितनी भी दी हुई है, तो मेरे सेंटर्स के पास में जो दी हुई है वो 2 दी हुई है, 2 लोकेशन, यहाँ पर ये 2 लोकेशन दी हुई है। यहाँ पर ये देख सकते हो 2 लोकेशन हो जाती हैं। इनमें से मैं किसी भी एक लोकेशन पर जाकर ड्रॉप बॉक्स में डायरेक्ट फॉर्म डाल सकता हूँ, अपना एनएलएफ डाल सकता हूँ जाकर के फॉर्म के साथ में। तो वो क्या अगले दिन ही रिसीव कर लेती हैं, ठीक है ना। ये इसलिए होता है, रिसीव कर लेंगे वो अगले दिन ही। अगर मैं पोस्ट ऑफिस से भेजता हूँ तो 2-3 दिन लग जाएंगे नॉर्मल पोस्ट में। तो मैं क्या कि अभी मेरे पास टाइम है तो पोस्ट ऑफिस से भेजूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि लेट हो जाएगा फॉर्म, तो आप क्या ड्रॉप बॉक्स लोकेशन में डायरेक्ट जाकर के फॉर्म को डाल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्या, यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। इस तरीके से आप लाइन मत खींचना, मैं लाइन आपको समझाने के लिए खींच रहा हूँ, आप मत खींचना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फ्रॉम करके आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, हाउस नंबर या नियर बाई जो भी है वो लिख देना, विलेज लिख देना, पोस्ट लिख देना, पोस्ट ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट लिख देना, स्टेट लिख देना, पिन कोड लिख देना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देना, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको एक छोटा एनएलएफ ले लेना, छोटा वाला। छोटे वाले एनएलएफ में मैंने अभी आपको दिखा दिया था, छोटे वाले एनएलएफ में भी आपको इसी तरह से डिटेल भर लेनी है जिस तरीके से मैंने बड़े में भरी है। उसमें आपको 10 रुपये की टिकट लगानी होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। अब मैं आपको वापस से फॉर्म की तरफ लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको क्या कि अपना पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करना, पेस्ट एंड चिपकाना है, स्टेपलर से मत करना, बिल्कुल फेविकॉल लेकर के उससे चिपका देना, ठीक है। और फोटो चिपकाने के बाद जो फोटो मैंने बताया था ना उसी तरह का फोटो खिंचवाना। फोटो चिपकाने के बाद में इसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा, यानी कि आधा साइन फोटो के ऊपर और आधा साइन फोटो से बाहर, इस तरीके से आपको उस पर साइन करना होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर ये जगह दी हुई है, ये डार्क दी हुई है ना, ये आपको नहीं भरनी, ये वो सेंटर्स पर भरी जाएगी, वो अपना भर लेंगे, तो इसको आपको खाली छोड़ देना। उसके बाद में अपना नाम लिख लेना, एप्लीकेशन ऑफ द नाम, यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम लिखना और बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद में अपना आधार नंबर डाल देना बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने फादर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद फादर प्रोफेशन, आपके फादर करते क्या, तो जैसे मेरे फार्मर है तो मैं फार्मर लिख दूंगा बड़े बड़े अक्षरों में। अगर प्राइवेट जॉब करते तो सर्विसमैन लिख देना, ठीक है ना, प्राइवेट सर्विस। तो उसके बाद हमें अपनी मदर का नाम लिख देना है यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद यहाँ पर लिख देनी है आपकी जो एज है कितनी हो जाती है, अटेस्ट कॉपी विद 10th क्लास सर्टिफिकेट प्रूफ, ठीक है ना। 10th क्लास सर्टिफिकेट की प्रूफ देने, कितने साल कितने महीने की आपकी एज हो जाती है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है फॉर्म की लास्ट डेट तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अपनी नेशनलिटी में आपको लिख देना इंडियन। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको अनमेरिड पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैरिड के लिए भर्ती नहीं है, तो अगर मैरिड पर क्लिक करते हो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो इसलिए आपको करना क्या है कि अनमेरिड पर ही निशान लगाना है। उसके बाद में आपको बॉडी टैटू के बारे में पूछा गया, बॉडी टैटू के बारे में इसमें गाइडलाइन दी हुई है। अगर आपके कोहनी से लेकर के हाथ के बीच में अंदर की तरफ है तो आपको चल जाएगा, उसके लिए येस कर देना। अगर बाहर है तो आपका नहीं चलेगा, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको नो ही रहने देना, येस मत करना। उसके बाद में एड्रेस की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका फोटो है, बॉडी टैटू है, जैसे छोटा सा ओम है हाथ के पीछे, तो वो भी चल जाएगा, हाथ के पीछे बना हुआ छोटा मोटा है तो ओम। या फिर कोहनी से लेके कलाई तक के बीच में कोई नाम का टैटू है तो थोड़ा बहुत नाम के 1-2 शब्द लिखे हुए तो वो चल जाएंगे, तो उस सिचुएशन में आप येस कर सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ा टैटू है तो आप फॉर्म मत भरना, ठीक है। अगर आपकी बॉडी टैटू नहीं है तो उसको नो कर देना। उसके बाद में एड्रेस डालना, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल देना विद पिन कोड और पोस्ट ऑफिस के साथ में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख देना, ईमेल आईडी बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस से आपको सेम डाल देना। उसके बाद अपना पुलिस स्टेशन लिख देना जो आपका पुलिस स्टेशन पास में पड़ता है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो क्लास 10th के लिए आपको जिस भी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, जिस भी बोर्ड से आपको बोर्ड का नाम लिख देना। यहाँ पर अपनी 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर लिख देना। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, लैंग्वेज पर इन्होंने पूछा हुआ कौन कौन सी लैंग्वेज है जिसे आप पढ़ भी सकते हो लिख भी सकते हो, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख देनी है, क्योंकि आजकल सभी हिंदी को पढ़ सकते हैं और इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि डिटेल ऑफ सर्विस, यहाँ पर डिटेल ऑफ सर्विस के बारे में दिया होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उनको ही बनना, वरना आपको खाली छोड़ देना। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर कोई है, अभी अगर आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो तो वो आपको भर देना, वरना इसको खाली छोड़ देना, ठीक है ना। उसके
उसके बाद में आपका हो जाता है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं से तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर भर देना, कितने साल का किस चीज़ के अंदर है। और उसके बाद में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उस पोस्ट से संबंधित अगर आपके पास वो है एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। और उसका साथ में आपको सर्टिफिकेट यानी कि कॉपी भी अटेस्ट करनी होगी विद प्रूफ के साथ में, ठीक है ना। अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पर अपने साइन कर देने, यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी जिस डेट का फॉर्म भरते हो, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है करेक्ट सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेशन। सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको अपने साइन कर देने और यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी जिस डेट का फॉर्म भरते हो, ठीक है ना। उसके बाद में अब आपके लिए आ जाता है यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास 10 सर्टिफिकेट, तो इस पर आपको येस कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो येस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपने क्या लगाया है तो इसके लिए आपको येस करना होगा, येस ही करना होगा इसके लिए, इसमें और इसमें आपको येस करना होगा। ये आपके लिए कंपलसरी है। एक्सपीरियंस के लिए आप नो भी कर सकते हो, अगर है तो येस कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर बच्चों के पास नहीं होगा तो आप नो ही रहने देना। उसके बाद में क्या है, इनकी फोटो कॉपी आपको लगानी होगी। उसके बाद में आ जाता है डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है। अगर आपकी उम्र सीमा 18 साल से कम है तो आपको क्या है कि यहाँ पर ये भरना होगा, ठीक है ना। अगर आपकी उम्र सीमा ना 18 से कम है तो आपको पहला वाला भरना होगा। पहले वाले में अगर 18 से कम है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना और कुछ नहीं करना। यहाँ पर अपने पापा का नाम लिख देना। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे कैंडिडेट के। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं उनके सिग्नेचर करवाने, साथ ही यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। फिर आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है जिस दिन का आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद अगर आपकी उम्र सीमा 18 से प्लस हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, ठीक है। अगर आपकी 18 हो चुकी है तो ये वाला भरना है, ऊपर वाला खाली छोड़ देना, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको ये वाला भरना होगा, बाकी के ऊपर दोनों खाली छोड़ देने हैं, तो ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो जिनकी उम्र सीमा 18 साल से ऊपर हो चुकी है वो इसी को भरेंगे। ज़्यादातर जो बच्चे होंगे वो इसी में फॉर्म भरेंगे, इसी को भरेंगे, बाकी इस वाले को भी और इस वाले को भी खाली छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन। एडमिट कार्ड वाले में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ चिपका लेना, सेम वही वाला जिसमें आप स्लेट लेकर हाथ में खड़े हो, ठीक है। उसके बाद इसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना। इस तरह से आपको साइन कर देने आधे फोटो पर, आधे फोटो से बाहर। उसके बाद में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख देना, अपना नाम लिख देना कैंडिडेट का 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद आधार नंबर लिख देना। उसके बाद आधार नंबर लिखने के बाद में अपने पिताजी का नाम लिख देना है यहाँ पर, फिर अपनी माताजी का नाम लिख देना। उसके बाद में आपका जो पूरा एड्रेस हो जाता है वो हाउस नंबर या नियर बाय जो भी है वो लिख करके, विलेज लिख करके, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ में आपको ये भर देना। उसके बाद जो नीचे की जानकारी है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके बाद आपकी भरी जाएगी और आपका जो एडमिट कार्ड है वो छोटे वाले एनवलप में इसी एडमिट कार्ड को रख करके भेजेंगे। इस पर जब भी मोहर लगेगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसी पर भी तभी मोहर लगेगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सभी की कॉपी आपको क्या करना है, एक साथ लगा लेनी है और साथ में सभी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शुरू में बताया था वो सभी डॉक्यूमेंट इसके साथ में स्टेपलर से लगा लेने हैं, ठीक है। और जो आपका वो है छोटा वाला एनवलप है उसको भी इसके साथ में रख देना, बड़े एनवलप के अंदर रख के, और इसको अपने पोस्ट ऑफिस से भेजना चाहो तो पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हो, वरना ड्रॉप बॉक्स लोकेशन पर जाकर के डालना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर के डाल सकते हो, ठीक है ना। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना और आने वाली पल पल के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।